21 अक्टूबर को भारत ने देपसांग और डेमचोक के विवादास्पद क्षेत्रों में एक पेट्रोलिंग समझौते की घोषणा की थी। भारत की तरफ से दावा किया गया था कि विवादित स्थान से भारत और चीन दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी और जो स्थिति 2024 में थी वो फिर से बाहर की जाएगी। दोनों ही देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग भी करेंगे, लेकिन ये साथ साथ नहीं होगी, बल्कि एक दिन चीन को तो एक दिन भारतीय जवान पेट्रोलिंग करेंगे। बफर जोन का भी निर्माण किया जाएगा। इस समझौते के तहत संरचनाओं को हटाना और उनकी जगह को मूल स्थिति में बहाल करना शामिल था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं और हम 2020 की स्थिति में लौट चुके हैं। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि चीन के साथ डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2020 के बाद कुछ क्षेत्रों में हमने और उन्होंने अवरोध पैदा किए थे, लेकिन अब समझौते के तहत इन क्षेत्रों में पहले की तरह ही पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। इस बीच कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन की तरफ से समझौते को तोड़ दिया गया है। लद्दाख में एक बार फिर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। इसके बाद ये सवाल शुरू हो गए हैं कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा तो नहीं दे रहा है? भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने की बातें शुरू हो गई हैं। इसके बाद सेना की तरफ से भी जवाब आ गया। सेना ने सच्चाई बता दी। सेना ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता में गतिरोध होने की अटकलों को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया है। सेना ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी बाधा या विरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। सेना ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को काल्पनिक और तथ्यहीन बताया। इंडियन आर्मी ने कहा कि मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि देपसांग और डेमचोक में गतिरोध बना हुआ है। इंडियन आर्मी इन रिपोर्ट्स का पूरी तरह से खंडन करती है। ये स्पष्ट किया जाता है कि देपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है और सहमति के अनुसार योजना के तहत पारंपरिक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। सेना ने संबंधित मीडिया हाउसों को आगाह किया कि संवेदनशील मामलों पर तथ्य जांच कर ही रिपोर्ट प्रकाशित की जाए, ताकि किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी न फैलाई जाए। सेना ने कहा, इस संबंध में प्रकाशित लेख काल्पनिक और तथ्यहीन है। मीडिया हाउसों से अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तथ्यों की जांच और सत्यापन के बाद ही रिपोर्ट प्रकाशित करें और अनावश्यक रूप से भ्रामक जानकारी न फैलाएं। साफ है, सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सीमा पर अब तनाव धीरे धीरे कम हो गया है। अब लद्दाख में ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जहां भारत और चीन के सैनिक आमने सामने की स्थिति में खड़े हों। इससे पहले जब चीन ने 2020 में घुसपैठ की थी तो लद्दाख में आधा दर्जन स्थानों पर भारत और चीन के आमने सामने आ गए थे। गलवान में तो दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि भारतीय जवानों के हाथ चीन के करीब 100 जवान ढेर हुए थे। वो बात अलग है कि चीन ने अपने नुकसान को सार्वजनिक नहीं किया था। यहाँ तक कि वहां पर सोशल मीडिया पर भी उन जवानों की फोटो डालने से रोक लगा दी गई थी जिनकी जान भारतीय सेना के साथ लड़ाई के दौरान चली गई थी। लेकिन अब सीमा पर शांति दिखाई देने लगी है।